अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। एशिया कप 2025 का स्पेशल शो है एंड यस, एशिया कप का ग्रुप स्टेज इज़ फाइनली हैज़ कम टू एन एंड। आज लास्ट ग्रुप मैच खेला जाएगा इंडिया और ओमान के बीच में, और ये मैच खेला जाएगा अबू धाबी में। सो यस, इट्स अ डेड रबर मैच एंड बहुत सारी तस्वीरें अब क्लियर हो गई है फॉर द सुपर फोर्स। कल सुपर फोर का पहला मैच है एंड जो खेला जाएगा एंड उसके बाद it's going to be Bangladesh and Sri Lanka, and इसके बाद the big match once again round 2 Pakistan versus India Sunday को खेला जाएगा। So कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे के अपना 100% रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा है। लेट्स हैव अ लुक क्विकली एट द स्कोर कार्ड, किस तरह मैच रैप अप हुआ एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या परफॉर्मेंस थी भाई कुसाल मेंडिस की। 74 और 52 के साथ उन्हें एंकर रोल प्ले किया। दूसरी तरफ हमने देखा है मोहम्मद नबी का धमाका था, ही मेड 60 ऑफ 22 बॉल्स एंड जिसमें एक ओवर में आई थिंक उन्होंने 5 सिक्सेस मारे थे। आई थिंक क्या कंफर्म बात है ये, लेकिन फिर भी वो एफर्ट जो है अफगानिस्तान के काम नहीं आई और रिजल्ट ये है कि ग्रुप बी से श्रीलंका टॉपर है, बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया फॉर सेकंड प्लेस। अब सुपर फोर में 3 बड़ी टीम्स के साथ ये लायंस रोर करने के लिए है रेडी। सो यस, हमारे एक्सपर्ट्स हमसे बात करेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट्स के लिए हम लोगों ने एक होमवर्क भी दिया था। अपनी प्लेइंग 11 क्या है उन लोगों की फेवरेट, या उनके पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी इंडिया के खिलाफ। सो वी विल वेट फॉर दैट एज वेल, बट वो शो के थोड़े से आखिर में जाके हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट अप हम लोग अपने एनालिस्ट साहब को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद पट्टी एंड टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर वक्त। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले भट्टी साहब, थोड़ा आप हमें पहले अपडेट देना कि एक्चुअली हम लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई एक और प्रोपेगेंडा सोशल इंडियन मीडिया ने भी छोड़ दिए। हर मैच से पहले कुछ ना कुछ ऐसा लगता है अब आदी हो गए हम लोग, तो ये कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा है एंड आई थिंक वी शुड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इट। कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना, ये कंफर्म करिए। देखिए फातिमा, अभी तक तो कोई अच्छा बात क्या है, अच्छा बात बता दे सिक्कू को क्या है वो। हाँ वो क्या है, क्या प्रोपेगेंडा? आईसीसी ने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल की है, जो संजोग गुप्ता उनके सीईओ हैं। उन्होंने कहा है कि परसों जब मीटिंग हुई है एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तान टीम के ऑफिशियल से, तो वहाँ पर फिल्मिंग की गई और वो पीएमओ का एरिया था जो फिल्मिंग के लिए अलाउ नहीं था। हालांकि हम तो ड्रेसिंग रूम की वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम की भी वीडियो, इंडिया के ड्रेसिंग रूम के भी वीडियो, तो पीएमओ पे तो वो चीज़ें फिल्मिंग हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान भी मौजूद थे। अगर वो पीएमओ का एरिया था तो वसीम खान ने क्यों मना नहीं किया? वहाँ पर एंडी पाइक्राफ्ट तो उस मैच के भी मैच रेफरी थे, उन्होंने मना नहीं किया। अब ये चूँकि इंडिया का एक नैरेटिव है, वो चाहते हैं, लिहाजा पाकिस्तान टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं नईम गिलानी, उनके ऊपर बेसिकली उन्होंने चार्ज किया है। मेरा ख्याल में चूँकि इंडियंस इसमें बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व हैं, आईसीसी से भी इंडियंस जो हैं वो अपने मीडिया को चीज़ें फीड कर रहे हैं। और जो अफसोसनाक चीज़ है, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का भी मीडिया है। हमें तो पीसीबी कुछ नहीं बता रहा कि हमारे एंड से क्या हो रहा है। हम तो वही देख रहे हैं जो ऑफिशियल वर्जन पीसीबी का आता है। फिर जो उनको तकलीफ़ हुई है, उनको तकलीफ़ जो हुई है वो ये हुई है कि जो माजरत या माफ़ी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है पीसीबी, तो आईसीसी कह रहा है कि शायद एंडी पाइक्राफ्ट ने इस किस्म के अल्फाज नहीं कहे, कुछ और अल्फाज थे, उसको किसी और तरीके से बयान किया गया। तो बेसिकली इंडिया चाहता है कि गंदगी करे और पाकिस्तान क्रिकेट को कंट्रोवर्सी में। सो बेसिकली हम इस प्रोपेगेंडा के लिए वी विल नॉट फॉल फॉर दिस प्रोपेगेंडा, व्हिच इज गुड। चले इस आगे जाके सेकंड ब्रेक में आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट पाकिस्तान इन इंडिया, बट क्योंकि हमने आज कल जो मैच खेला गया और आज मैच खेला जाएगा उस पर जरूर बात करनी है। एशिया कप चल रहा है, तो राशिद भाई लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। क्या हम कह सकते हैं कि कुसाल मेंडिस ने अकेले अफगानिस्तान के स्पिनर्स को नलिफाई कर दिया? जस्ट 5 उन्हें पार्टनरशिप्स बनाई, व्हिच इज टू गुड येस्टरडे। कल अच्छा एडवांटेज मिला श्रीलंका को। सेकंड बैटिंग सोचा था कि अफगानिस्तान ने कि हमारी बॉलिंग स्पिन है, कामयाब हो गई, लेकिन शारजा में स्पिनर कामयाब होते हैं, वहाँ पे भी नहीं हुई है। अबू धाबी में थोड़ा सा पेसर को ज़्यादा मदद करती है, तो ये एक स्पिनर ज़्यादा खेला। आखिर में देखें बॉल करनी पड़ी नूर को, उन्होंने कंसीड किए काफ़ी रन, और मुजीब को देखेंगे उन्होंने भी काफ़ी 39-40 रन दिए होंगे।
अफगानिस्तान के बॉलर इतने रन देते नहीं हैं और राशिद खान विकेटें लेता है तो जीतते हैं। राशिद ने कल रन कम दिए लेकिन कोई विकेट नहीं ली क्योंकि वो जल्दी अपने 10 ओवर को 4 ओवर करके निकल गए। वो बॉल बैट होने की वजह से बहुत फ़ायदा पहुंचा है, बहुत ही ज़्यादा। छोटी पार्टनरशिप लगी, 22 की एक लगी, एक 30 की, 35 की, लेकिन विकेट पे विकेट नहीं गिरी उनकी, जैसे दूसरे ममालिक की गिरती है कि एक आउट हुआ दूसरा उसी ओवर में आउट हो गया। तो अच्छी पार्टनरशिप की। मेंडिस ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्लिनिकल फिनिशिंग की है उन्होंने। और फास्ट बॉलर भी आखिर में अगर फजल हक फारूकी को देखते हैं, बॉल गीले होने के बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन ये टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं। ये आंखें मीच के बंद करके नहीं मारते, ये टेक्निकल है क्योंकि ये स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। देखिए हर वक्त जब 94 रन थे इनका तो कोई छक्का ही नहीं था इनका, ये तो आखिर में इन्होंने 2-3 छक्के मारे। उनको पता था गेम को कैसे ग्राफ्ट करना है, कैसे बिल्डिंग करनी है टीम को। बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। हालांकि उन्होंने बड़ी मिस्टेक की थी आखिरी ओवर वरल आगे से बॉल करवा के आपने 30-32 रन तो कंसीड कर दिए वहीं पे। यहाँ पे कभी भी स्पिनर को बहुत ही रेयर होता है कि बहुत टर्न हो रही हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप करवाते हैं। 13वां ओवर किया था वरल आगे ने, उस वक्त उसने 3 ओवर में 12 रन दिए हुए थे। बीच में एक आध ओवर करके निकल जाना चाहिए था। डसन शनाका का एक ओवर बाकी था, उसको करवाते, उसको पहले ही फिनिश करवा दिया सबको। तो ये एक गलती थी इस मैच की। लेकिन श्रीलंका बहुत ही अच्छी टीम लग रही है, बहुत ही मुनज़्ज़म डिसिप्लिन टीम लग रही है। फील्डिंग में एक आध कैच छूटा है, उसके अलावा फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही। बैटिंग आपने देख ली है। बॉलिंग में थोड़ा सा इनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ठीक शाना अभी नहीं आया, वो आएगा और दुबई के मैचेस में मजीद बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो तुषारा का स्पेल भी पावर प्ले में 3 विकेट्स ने मैच के फर्स्ट 6 ओवर्स में ही सेट कर दिया था। बट एनीवे एंड सिकंदर, आई थिंक एक तरफ नबी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओवर एंड आई थिंक वही पैटर्न अफगानिस्तान का बैटिंग, रेस्ट ऑफ द बैटिंग फ्लॉप। अब ऐसे ही हो गया कि दे डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, कि एक पर्सन जो है या एक बैटर आएगा, उसका डे होगा और वो सब पूरा वन मैन शो बना देगा। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज, जैसे राशिद भाई कल कह रहे थे, लग रहा है कि अफगानिस्तान इज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर एशिया कप। इज दैट व्हाट यू थिंक? नहीं, मैंने कल भी जैसे कहा था ना कि वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली वो थोड़े थक गए हैं और उनको कोई नई चीज चाहिए, नए लड़के चाहिए। कई दफा होता है टीम में वो वही चीज चल रही है, वही चीज चल रही है, तो फिर वो एक बोरिंग सी हो जाती है। यू हैव टू हैव अ चेंज, कि उसका टेस्ट बदलने के लिए आप कुछ और चीज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इनको टीम में भी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। और जो नबी को जो आखिरी ओवर कराया है विलन आगे ने, वो उसने बहुत गलत कराया। उसने देखी कि सारी पहला गेंद ऑफ स्टंप पे किया छक्का, फिर दूसरा ऑफ स्टंप पे कर दिया, फिर छक्का, तीसरा फिर वहीं किया, फिर छक्का। तो ये उसको मुझे समझ भी नहीं आया। वो अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको थोड़ा सा मिडिल स्टंप पे रखना चाहिए था। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो उसके वालिद का बेचारा जो बॉलर है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया और वो उनको मैच के बाद बताया गया जी, मैच के छक्कों की वजह से हुआ। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर ये कि हमारी तरफ से हमदर्दी है उनको कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मगर ये कि जैसे उन्होंने कहा कि श्रीलंका की टीम स्ट्रांग और मज़ेदार लग रही है। और मुझे नहीं समझ में आता कि जब स्पिनर से ही कराना था तो राशिद क्यों नहीं कराता आखिरी ओवर। भाई सबसे बड़ा देखें, जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है, जो सबसे पावरफुल प्लेयर होता है ना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है वो फ़खर है। फ़खर को मैं इसलिए कहता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पूरा खेले। वो अगर पूरा खेलेगा ना, जल्दी नहीं करेगा, तो आप यकीन करें वो अगर पूरा आखिरी तक जाता है ना, 18, 19, 20 ओवर तक, आप यकीन करें वो हमारा स्कोर बड़ा होगा। फ़खर का देखिए 2000 रन है, 100 मैच खेल चुका है, तो ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज उनको कहनी चाहिए। यही चीज मैं राशिद के लिए कह रहा हूँ कि जी राशिद को आके आखिरी में बॉल करनी चाहिए। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नबी ने, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने देखे रन किए। एंड अजमत उमर ज़ई ने 2 ओवर्स 10 रन 1 विकेट। मैं देख रही हूँ उन्हें कोटा कंप्लीट नहीं किया, उनसे कोटा कंप्लीट नहीं करवाया गया। अहमद, आई मीन डू यू थिंक इट्स अ कैप्टेंसी ब्लंडर? जब बाकी बॉलर्स आपके एक्सपेंसिव हो रहे हैं, सो व्हाई डोंट यू ब्रिंग अजमत उमर ज़ई? वी नेवर सॉ हिम अगेन देन। कभी-कभी होता है कि कप्तान के माइंड में कोई सिचुएशन चल रही होती है, वो उसको जो है लेके चल रहा होता है और एंड में फिर वो सिचुएशन बदल जाती है, तो वो प्लान चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि हर प्लान काम करे। तो हमने देखा अफगानिस्तान के लिए कि पास्ट के अंदर तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बड़ी तेजी के साथ ऊपर आए हैं।
बॉलिंग स्पेशली उनका एक जो है वो थ्रेट मानी जाती थी। बैटिंग के अंदर उनके पास एक कुछ ऐसे प्लेयर्स आए थे कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना जानते थे, बिकॉज पावर हिटर्स तो उनके पास मौजूद थे। लेकिन एक चीज जो अफगानिस्तान के पास जो कम थी वो थी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लंबा चले। इस तरह के भी प्लेयर उनके पास आए थे टॉप ऑफ द बैटिंग लाइन के अंदर, लेकिन कोई चल के नहीं दे रहा है। अब कैप्टन की आप जितनी मर्जी बात कर लें, कप्तान तो इज जस्ट एज गुड एज हिज टीम। अब कोई परफॉर्मेंस ही ना करे तो इसमें कप्तान क्या करेगा? यू कैन सी राशिद खान डिसअपॉइंट लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। फिर जब परफॉर्मेंस या टीम उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करती है कप्तान को, तो फिर एग्रेशन भी आ जाता है। यू सम टाइम लूज इट, बिकॉज बड़ी मेहनत की होती है इंसान ने बिहाइंड द सीन्स रह के, और स्पेशली जब थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस पिछले टूर्नामेंट्स में निकल के आ जाए, जो कि आईसीसी का इवेंट होता है और सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर जब कम टीम रह जाए, छांटी हो जाए जिस तरह एशिया कप के अंदर है, सो आपके जो होप्स हैं वो ज्यादा हो जाती है अपनी टीम से, और आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ हमारे चांस है, हमें ये जीत के कुछ प्रूव करना है। और वो बिल्कुल ही जब कुछ भी ना क्लिक करे तो ये फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिली है। सो ओवरऑल ठीक बात कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है, कहीं प्रेपरेशन की कमी है, जेल उस तरह टीम लग नहीं रही है जो एक स्ट्रेंथ मानी जाती है अफगानिस्तान की। और मेरे ख्याल से ये टाइम है कि उनको इस टूर्नामेंट के बाद बैठना है सर जोड़ के और देखना है कि इस टीम को अगर आगे लेके जा रहे हैं तो वो कौन कौन सी कमी है जो पूरी करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक डिसअपॉइंटिंग भट्टी साहब फॉर अफगानिस्तान, एक अर्ली एग्जिट हम देख रहे हैं। पिछले 3 साल से आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे हैं, प्रॉमिसिंग लगते हैं, हर साल दे लुक सो प्रॉमिसिंग, बट इस मरतबा अर्ली एग्जिट इनको हर्ट करेगा। हम तो सोचे थे एशिया कप की ये तो कहीं फाइनल ना खेले इस मरतबा, बट येस डिसअपॉइंटिंग फॉर देम एंड देयर फैंस। डेफिनेटली फातिमा के अफगानिस्तान वो टीम थी कि अगर सुपर 4 में आ जाती तो क्राउड जो है वो बड़ी तादाद में आता, लेकिन अफगानिस्तान ने यहाँ बस मिस कर दी। मेरे ख्याल में एक तो अफगानी प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया की सारी लीग्स खेल रहे हैं, तो वहाँ उनके चूँकि स्पिनर्स उनकी मेन थ्रेट थे तो वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। सब उनको समझ गए कि राशिद को किस तरह खेलना है, नूर को किस तरह खेलना है, मुजीब को, नबी को, गजनफर को, तो वो मेरा ख्याल पैसे की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था। फिर ग्राउंड में आप देखें अंपायरों से लड़ रहे हैं, ग्राउंड के बाहर उनका क्राउड दूसरे तमाशाइयों से लड़ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो उनकी नज़र आ रही है। लेकिन श्रीलंका को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी स्कूल क्रिकेट इतनी मजबूत है कि उनके जब बड़े प्लेयर गए, आप देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। 1.5-2 साल में उन्होंने फिर अपनी नई टीम इस्टेब्लिश कर ली। अब टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ में हम एशिया में 5 टीमें हैं जो टेस्ट खेलते हैं, लेकिन 2 टीमें ऐसी हैं श्रीलंका और भारत जिनके पास लोकल कोचेज़ हैं। आप देखें सनत जयसूर्या श्रीलंका के साथ हैं, गौतम गंभीर भारत के साथ हैं, तो आप देखें उससे पहले भी इंडिया में लोकल कोचेज़ थे। पाकिस्तान के पास फॉरेनर है, बांग्लादेश के पास, अफगानिस्तान के 7 साल से जोनाथन ट्रॉट हेड कोच चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी आई ओपनर है कि बजाय हम फॉरेनर्स को इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं और रिजल्ट वो नहीं देते, गलतियों पर गलतियां करते हैं, वो सिर्फ आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल इस अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब हमें भी, ये नहीं मैं कह रहा कि माइक हैसन को कल हटा दें, लेकिन आगे जाके लोकल कोचेस की तरफ देखना पड़ेगा। इंडिया रोमान एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ये ग्रुप का आखिरी मैच है, अबू धाबी में खेला जाएगा। बट क्या श्रीलंका का फॉर्मूला है, दे हैव अ 1 सेट बैटर 1 फिनिशर, ये फॉर्मूला क्या सुपर फोर्स में चलेगा फॉर देम? दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, विल वी सी देम इन द फाइनल्स और नॉट? ये कुछ सवाल आता है, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ कोर्स इंडिया चाहेगा कि वो अपना अनबीटन रिकॉर्ड को मेंटेन करे। इट्स अ रेड रबर मैच इन अबू धाबी। इंडिया विल फेस ओमान एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड राशिद भाई, आई थिंक इस वक्त इंडिया को कोई टीम और कोई टफ टाइम नहीं दे सकी। उनके पास बेस्ट बॉलर्स हैं इस टाइम, उनके बैटर्स ज़बरदस्त निक में है। आई थिंक गुड प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी आज सुपर फोर्स में इन अ वेरी डिफरेंट कंडीशंस एज वेल। डिफरेंट कंडीशन है और अबू धाबी में खेल रहे हैं लोग और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। पावर प्ले देखते हैं कैसा खेलते हैं। अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है। शुभमन गिल ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हुए नहीं है और वो काफ़ी अर्से के बाद टीम में है, उनको ज़रूरत है मैचेस खेलने की है।
और जब बात करें राशिद भाई, हम लोग इंडियन बैटर्स को एक दफ़ा देख लेते जी। हैं जिस तरह आप बात कर रहे थे, और ऑफ कोर्स साथ देखिए इसमें अगर हम देखते हैं अभिषेक शर्मा को, अगर देखते हैं इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये सैंपल था अभी हमने, अगर 2025 की बात करते हैं 307 रन है, स्ट्राइक रेट 216.2 है, एवरेज बड़ा हेल्थी है इनका। शुभमन गिल 2 मैच हैं अभी इसी के एशिया कप के खेले में। सूर्या कुमार यादव और बहुत ज़्यादा रन नहीं है, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तिलक वर्मा हो, संजय सैमसंग हो, इनकी भी कम मैचेस खेले हैं मैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम इनका ओवरऑल इस रिकॉर्ड देखते हैं 140 150 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज तिलक वर्मा और संजू की, तो ये 5 बैट्समैन इनके टॉप के हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं। और ये अगर पिचेस अच्छी बैटिंग पिचेस मिली तो इनका रिकॉर्ड अच्छा ही रहेगा। बाकी अगर हम देखते हैं कि ओमान की अगर नज़र आए, हाँ, ओमान के बैटर्स में हम साथ जी कंपेयर करवा ओमान के भी अगर हम देख लें साथ में, उनके जो बैटर्स हैं, कंपटीशन बहुत हाई तो नहीं हो सकता इसमें, लेकिन ऐसी टीम का होता है कि उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इनके खिलाफ खेलेंगे। जतिंदर हैं इनके पास, जिनके पास 105 रन 149 का स्ट्राइक रेट है। आमिर कलीम है, अराउंड 43 ईयर्स के हैं, 114 रन 128 का स्ट्राइक रेट है। और शुक्ला है इनके पास, विनायक शुक्ला 125 का स्ट्राइक रेट है। रन ज़्यादा नहीं है, तो मैचेस बहुत कम है, 5-4 मैचेस 2025 में मैचेस खेले में। इनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ओमान को स्पेशली, कि जिस तरह से उनको आखिर में ऐड किया गया और बड़ी टीम के खिलाफ वो खेल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है। मेरे ख्याल से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बेहतर तरीका यही अपनाया कि 6 टीम थी पहले, फिर 2 ऐड की, हांगकांग एंड ओमान, इनका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और मैचेस बढ़ जाते हैं और इनको और मौके मिलते ही नहीं है कहीं। अब ये क्वालिफाइंग में चले जाएंगे, वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया में हो रहा है, क्वालिफाइंग खेलेंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे, यही इनकी पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होती। हाँ, एक आध अपसेट आपस में ये खेल रहे होते हैं तो उसमें तवक्को होती है। तो ये मैच आज का तो ऐसे ही है कि इंडिया किस तरह से खेलता है, हमें ये देखना है। हाँ, बिल्कुल, उनका लो ऑर्डर भी अभी टेस्ट नहीं हुआ ना, सो आई एम श्योर दे वांट टू बैट इट आउट टुडे। एंड अहमद, अक्सर का कंट्रोल, वरुण की मिस्ट्री, आई मीन द स्पिन ट्रियो, और अगर हम लोग कुलदीप ने टूर्नामेंट 7 विकेट्स, इकोनॉमी अंडर 4, क्या ये तीनों बॉलर्स आर द बेस्ट इन एशिया कप राइट नाउ एंड रियली जस्ट एंजॉयिंग देयर टाइम इन these conditions? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम भी आए थे तो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेले थे। प्रिपेयर लगते हैं एक चीज के लिए, रिजल्ट आना ना आना एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन जब वो आते हैं तो ना प्रिपेयर आते हैं, अच्छी टीम अनाउंस करते हैं, उनके पास इनफ प्लेयर्स होते हैं किसी भी कंडीशंस के लिए जिसमें वो चूज कर सकें। फिर या जो फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है T20 के अंदर कि आपके बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट आप देखें हायर साइड के ऊपर है सारी तमाम बैटर्स का। फिर यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो नंबर 1 भी बन गए T20 के अंदर, लेकिन किसी को पता भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। वो जीतने पे जो टीम के प्लान है, कॉम्पोजिशन है, क्या टीम का प्लान बना है, इन चीजों पे बिलीव करते हैं। और बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, ये वो मैचेस होते हैं जिनमें आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं, या वो प्लेयर जिनकी अभी बारी नहीं आई है निचले ऑर्डर्स पे, आप उनको ऊपर, क्योंकि ये डेड रबर गेम है और उनके प्लेयर्स में कोई सारे सेटल्ड हैं, तो ये वो मैचेस होते हैं जिसकी सिक्कुए भी बात करते हैं कि आपको चांस देना चाहिए। तो यहाँ पे भारत को अब मेरे ख्याल से अब देखेंगे कि जिस प्लेयर की इनफ बारी नहीं आई होगी या इनफ बॉलिंग नहीं की होगी इस मैच के अंदर, आप देखेंगे कि वो उनको भी इनफ बॉल्स देंगे ताकि वो भी मैच रेडी दिख सके जब क्रंच मैचेस आए। So of course there's so many players to watch out, but अगर आप पाकिस्तानी कैंप में हैं, आप पाकिस्तानी के डेटा एनालिस्ट हैं या पाकिस्तान टीम के साथ हैं, why should you be watching today's match of India? आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए आज इंडिया के मैच के में, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए दिस मैच? बिकॉज संडे को हमने खेलना है। जो भी वो बात कर रहा था ना कि नए बच्चों को चांस देना चाहिए और इंडिया को फिर बैटिंग भी पहले करनी चाहिए ताकि ओवर पूरे खेले, ये ना करे 5 ओवर में ख़त्म करके 4 ओवर में वापस चला जाए तो प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। अच्छा, जहाँ एनालिस्ट की बात कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट को कोई देखता भी है जाकर? मतलब ये सवाल मैं कर रहा हूँ। आई विश कि कभी मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं 2 दिन ड्रेसिंग रूम में रहूँ और सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी टीम के साथ रह के ना। Siko, you should try. You're in Dubai.
आज चले जाए। हाँ, आई सजेस्ट मुझे पकड़ थोड़ा के ऑब्जर्व शुक्र करें। ले जाएंगे। सुलेमानी टोपी मिल सकती है। छोटे पकड़ के ले जाएंगे। नहीं, प्लीज कंटिन्यू, जोक्स ऐसे असाइड। कहने का देखिए, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना टीम के साथ, मैंने देखा कोई इंटरेस्टेड नहीं होता डेटा मालूम करने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं इंटरेस्टेड होता। हाँ, कोच हो सकता है कि वो देखना जाए कि भाई स्पिनर उनके कैसे, देखिए ये कंडीशंस जो है ना उनके स्पिनर्स के लिए आइडियल हैं। इसमें सारे जो उनके स्पिनर्स हैं मतलब उनके लिए तो आइडियल है, इसलिए वो चेंज कर देते हैं। वरुण को कहीं नहीं ले जाते तो इधर ले आते हैं। उनके पास चॉइसेस भी बहुत ज्यादा है, हमारे पास चॉइसेस नहीं है। हमने तो उन लड़कों को वापस बुलाया है, स्पिनर को, मोहम्मद नवाज को, कि जो कि मतलब गुजर चुका था, वापस लेकर आए उसको कि भाई आ जाए वापस। उससे पहले हमने बनाने की कोशिश नहीं की ना। तो अब जो है सुफियान को लेकर आए नए बच्चे को, तो अब उसको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के बनाना है। तो ये अब इंडिया को आज चाहे तो मेरे ख्याल से डेटा एक्सपर्ट को बैठ के उनको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, और एक रिपोर्ट बना के देनी चाहिए कोच को। अगर कोच नहीं देखा या कोच मैं हूं तो मैं डेटा मैं भी बैठ के इसके साथ देखूं और देखूं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं। ये चीजें जो ना बड़ी काम आती हैं। फिर आप टीम मीटिंग में उनको बताएं कि देखो ये लड़के ने ऐसा किया, इसने ऐसे किया, ऐसे। मेरे ख्याल से तो कोच का काम ही यही है ना, वो एनालाइज करे क्या, देखो फला लड़के का मुझे ये वीक पॉइंट नजर आ रहा है, उसका पैर आगे नहीं निकलता, पीछे नहीं जाता, वो शॉर्ट बॉल पे वीक है। ये सारी चीजें उसको नोट करनी चाहिए। बैठ के मैच देखे डेटा एक्सपर्ट के साथ। डेटा एक्सपर्ट बेचारा तो उसने क्रिकेट ही नहीं खेली होगी, तो ये कोच का काम है, बैठ के करे। और फिर उसके बाद वो बैठ के लड़कों को बताए। उससे पहले जो बात हो रही थी कि जी श्रीलंका की स्कूल की क्रिकेट बहुत तगड़ी है, हमें अपने अंडर 19 की तगड़ी करना है। माजरत के साथ पीसीबी बुरा ना मनाए, ये मैं सिर्फ उनको ये कह रहा हूँ कि बुरा मान जाएंगे सुकू भाई। राशिद भाई कह रहे बुरा मान जाएंगे, मगर नहीं, बिल्कुल अच्छी सॉलिड बात करें। बट आई प्रॉमिस यू हम इस पे और बात करेंगे। पिछले साल हमने अंडर 19 ही नहीं कराए ना यार, कितना जुल्म किया हमने। ये चीजें नकवी साहब आपको प्लीज देखनी पड़ेगी कि अंडर 19 हमारी बेसिक्स है, हमारी वो जड़ है, इसको हमने करना चाहिए। अब पाकिस्तानी कोच की बात हुई थी तो अजहर महमूद है ना पाकिस्तानी कोच, वो भी ऐसे कोच हैं कि जो पाकिस्तान में नहीं रहते। वो बात जिसने भी कही बिल्कुल सही कही है कि जो पाकिस्तानी कोच है वो पाकिस्तान में का होना है तो फिर वहां रहे, ताकि वो देखे तो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारे साथ जो जुल्म हो जाता है ना, वो ये हो जाता है। ठीक है, चले अब वापस हम आ जाते हैं संडे के मैच में, क्योंकि अब सब कुछ पूछे, कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं, आप बाहर जाओ, सब पूछ रहे हैं आप क्या प्लेइंग 11 खिलाएंगे, आपके एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स, आप लोगों के पास मौका है, आप लोगों ने सबने भी प्लेइंग 11 आई एम श्योर रेडी कर लिया। राशिद भाई की तो मैंने कल सोशल मीडिया पे देख ली, मगर भट्टी साहब आप क्योंकि वहीं मौजूद है, आपको क्या खबरें सुनाई दे रही हैं? पाकिस्तान टीम ने भी कोई अपनी प्लेइंग 11 बनाई है कि नहीं? हम तो बना लेंगे। देखिए फातिमा, हम अगर माइक हैसन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका अगर ओवरऑल इंटरनेशनल हम उनका तजर्बा देखें या उनका माइंडसेट देखें, एक तो वो जहां भी कोच गए हैं, न्यूजीलैंड में भी गए तो रॉस टेलर जैसे प्लेयर को उन्होंने रिटायरमेंट करवा दी, वो अपनी टीम बनाते हैं, अपने प्लेयर्स लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड में बाज़ ऐसे लोगों को ऑलराउंडर बना दिया जो उनसे पहले ऑलराउंडर नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑलराउंडर्स पर। अब पाकिस्तान की टीम देख लें कि वो 8-8 बैट्समैन खिला रहे हैं, लेकिन हम मैच जो हैं वो बड़ी टीमों से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा माइक हैसन चेंज नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट वही टीम खेलेगी माइक हैसन की जो अभी हमने आखिर में यूएई वाली टीम देखी थी। लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो मेरे 11 खिलाड़ी हैं जी, कि मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान को इनिंग्स ओपन करनी चाहिए, साहबजादा फरहान को 1 डाउन पे भेजें, सलमान अली आगा चौथे नंबर पर आएँ। उसके बाद मिडिल ऑर्डर जहां आके हम लड़खड़ा जाते हैं, वहां हुसैन तलत को मेरा ख्याल में डालना चाहिए। उसके बाद हसन नवाज़, फिर मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। तो मेरे ये 11 खिलाड़ी हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें मिडिल ऑर्डर में एक पक्का बैट्समैन चाहिए, क्योंकि हुसैन तलत एक तो स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं, फिर हुसैन तलत से हम 1-2 ओवर्स मीडियम पेस करवाते हैं, बॉलिंग भी करवा सकते हैं। बट इट विल बी वेरी अनफेयर ऑन हुसैन तलत फॉर गिविंग अ हाई प्रेशर मैच एज वेल, क्योंकि आपने उनको कंटिन्यूसली खिलाया भी नहीं, तो ये भी अनफेयर हो जाएगा। बट ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ही डज प्ले वेल अगेंस्ट स्पिन। सो चले ठीक है, राशिद भाई आप आ जाएं अपनी प्लेइंग। मैं माजिद भाई से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट आया है कल रात में?
जो कि इनको मोटिवेशनल स्पीच देगा संडे वाले मैच के लिए। कोई इतला है आपके पास? जी सिक्कू भाई, राशिद भाई, बिल्कुल इत्तला है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इत्तला है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है। लेकिन आप भी उस ज़माने में थे, सिक्कू भाई भी थे, जनरल तौकीर ज़िया के दौर में। वो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आए थे, आमिर। आपको याद होगा कि वो लाइटें बंद करके जब वो गाने सुनवाते थे, फिर जब लाइटें ऑन होती थी तो आधी टीमें सो रही होती थी, आधी टीम सो रही होती। ठीक है। भट्टी साहब गाना नहीं था वो, मूवी थी जिना। अच्छा, एनीवे दैट वाज अ ग्रेट मूवी बाय द वे, बट चले ठीक है। एनीवे हम लोग इस पे बात जरूर करेंगे। मतलब हमारा शो भी एक मोटिवेशनल स्पीच की तरह होता है, सबको देखना चाहिए। आपके प्लेइंग में लास्ट 3 मिनट्स रह गए। चलो फिर सिक्को मोहम्मद हारिस, हसन नवाज दोनों ओपन, फखर जमान अपनी 3 नंबर पे, साइम अयूब को 4 नंबर पे लेके आए। अच्छा, हुसैन तलत 5, सलमान अली आगा 6, मोहम्मद नवाज 7, शाहीन आफरीदी 8, सुफियान मुकीम 9, अबरार अहमद 10, हारिस रऊफ 11। अच्छा, तो फ़हीम अशरफ इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्लेइंग। पिछले मैच में भी नहीं था। अच्छा, ओ ओके। आपके मतलब आपकी प्लेइंग 11 में नहीं है, ठीक है। चले सिक्कू, योर टर्न एंड देन अहमद, विल एंड अप विद यू। जी सिक्कू। देखिए, मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा जुल्म होगा अगर वो खेलता है हुसैन तलत, बहुत बड़ा क्रिकेट के साथ जुल्म होगा। और उस पे कोच के ऊपर जो है $2 लाख का फाइन लगा देना चाहिए। उसने खिलाया क्यों नहीं? एक मैच नहीं खिलाया यार, हाथ जोड़े हमने, खिला तो नहीं खिलाया। खैर एनीवे, मेरी टीम जो है उसमें थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर चेंज है, मगर ऑलमोस्ट द सेम है। मैं कह रहा हूँ कि जी साइम से ओपन कराएं, मगर उससे पहला गेंद ना खिलवाएं। फर्स्ट बॉल जो है फरहान खेले, इसलिए कि 2 दफा वो जो है पहली बॉल पे आउट हुआ है साइम, और इसलिए कि ही वाज फेसिंग द न्यू बॉल फर्स्ट टाइम। तो पहला बॉल वो ना खेले, बॉल फेस करे फरहान, साइम को खिलाएं। साइम इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, उसके बगैर आप टीम नहीं उतार सकते। अब तो वो बॉलिंग भी कर रहा है। तो फरहान और साइम पहले जाएं, फिर 1 डाउन फकर, और फकर को कहा जाए कि पूरे ओवर खेले, यू आर द सीनियर पर्सन। फिर आगा है, अगर 12 ओवर हो जाए तो फिर आगा ना जाए, फिर हसन, और उसके बाद नवाज, और फिर फहीम अशरफ को वापस ला रहा हूँ। कुछ दिन का मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है। फिर 8वें नंबर पे हारिस नहीं होगा बैटिंग करने के लिए, शाहीन होगा। ठीक है, शाहीन शुड बैट in front of हारिस, इसलिए कि he is in a good nick। फिर हारिस हो, फिर इब्रार और इब्रार है, और शाहीन है, और हारिस रऊफ है। अच्छा, सब चैलेंज भी करें एक दूसरे के प्लेयर। आप चैलेंज करें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं कोच बताना भूल गया था। मेरे कोच जो सिक्कू भाई के बाद, इनकी परफॉर्मेंस के बाद सिकंदर बख्श मेरे कोच होंगे। अच्छा, हमने पूरा सिक्कू भाई एग्री। देखिए बात पता नहीं, ये ज्यादती होगी कि इतने हाई प्रोफाइल मैच पे अचानक आप ऐसे बच्चों को डाल दें कि जो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं, मैच नहीं खेला। बस बात दुरुस्त है। सही। हम लोग अहमद, आपकी लास्ट प्लेइंग 11 बस आप भी बता दें, फिर हम अपना शो रैप अप करें। रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं रैप अप कर दें, मैं क्या बताऊँ। नहीं बताए, क्यों नहीं बताए ना प्लेइंग 11 तो खत्म हो गई बात। नहीं आप बताएं। आपने भी कोच समझ लिया सिक्कू नहीं, भाई। मैं ये चाहता हूँ, ये जो टीमें हैं वो चाहे राशिद भाई वाली रख ले, चाहे सिक्कू भाई वाली, जो मर्जी मैच जीत के दे, हमें मैच जीत के दे। पर आपकी टीम में फहीम अशरफ है कि नहीं, पहले ये बताएं मुझे। मेरी टीम में तो बड़े सारे प्लेयर हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन छोड़। अच्छा अहमद, ठीक है। तो चले अहमद, आपने अपनी टीम बता दी समवॉट मुझे, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन। आई एम सॉरी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर। जियो न्यूज़ देखते रहिए, और अपडेट्स के लिए विल सी यू, एंड ऑफ कोर्स बिग मैच ऑन संडे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सो एशिया कप की तमाम खबरों के लिए हमें फॉलो करते रहे। अभी तक वक्त, अल्लाह हाफ़िज़।